झूठ बोल दिया कि मेरे को देखने वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता हो रहा है। इसी दौरान उसे फ़ोन करके वहाँ बुलाया और वहाँ बुला के उस पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। पहले मेरी बेटी ने बयान दिया है, मेरे विवेक ने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग लगा दी। बहन ये कहती थी मेरा भाई चकवा रह जाए पर तेरे जैसी रंडी से ब्याह नहीं करने दूंगी मैं। मेरी बेटी ने फ़ोन करा 112 नंबर पे, तो फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन करा, तो उसकी मम्मी यहाँ से पहुँची। पहुँचने के बाद 112 नंबर ही गाड़ी लेकर के आई। हम नहीं रिश्ता चाहते, पढ़ी लिखी चाहते हैं। पढ़ी लिखी है कशिश? बीए फाइनल कर रखी थी साहब उसने और इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाती थी। कि बहन को पता पड़ जाता था आशीष की बहन को, तो आशीष की बहन मेरी बहन पे फ़ोन करती थी, बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करती थी और बहुत उल्टा सीधा सुनाती थी और इतनी गंदी गंदी गाली देती थी मैं बता भी नहीं सकती आप। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी मौजूदगी आज बुलंदशहर के कस्बा शिकारपुर में मोहल्ला मूर्ति विहार में है और मैं कशिश के मकान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। वही कशिश जिसे उसके प्रेमी के भाई ने जलाकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी जो दास्तान है उसी के माता पिता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटी तो हाथ से चली गई है मगर बेटी के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहेगी जब तक कि उसे इंसाफ ना मिल जाए। वो अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर जब उसकी बहस हो जाती है तो वो उससे मिलने के लिए उसके गांव पहुंची थी और वहां पर कुछ कहासुनी हो गई। उसी दौरान जो प्रेमी का भाई विवेक है, जो उसका छोटा भाई है, वो वहां मौजूद होता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। जो विवेक है उससे किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और पेट्रोल वो कशिश के ऊपर डालता है और आग जला देता है। पूरी बात मैं सुनता हूँ कि क्या कुछ वहाँ हुआ था, क्योंकि बेटी से बातचीत हुई थी उस दौरान भी जब उसको आग लगा दी गई थी। तो उस अवस्था में भी उसने अपने आपसे बात की थी, किससे? माँ से बात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है, मैं कशिश की मम्मी हूँ। वो मेरी बेटी थी, मैं वहाँ चली गई, उसने फ़ोन करा लड़के ने आज मेरी शादी है, उसको फ़ोन करके वहाँ बुलाया और उसके भाई ने पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी में आग लगा दी विवेक ने। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसका क्या नाम है जिससे बातचीत होती थी? उसका नाम आशीष है। आशीष ने उस दौरान कुछ उसे बचाने की नहीं कोशिश की? नहीं, वो उसने कुछ नहीं कहा, उसके भाई ने आग लगा दिया। उसकी बहन थी, उसकी माँ थी, उसके छोटे भाई ने विवेक ने पेट्रोल छिड़क के मेरी बेटी में आग लगा दी और जिंदी। ऐसी क्या बात हुई थी जिसको लेकर वहाँ इतना बड़ा वो हो गया? 3 साल से बात करता था वो मेरी बेटी से और वो उसने झूठे को बोल के झूठ बोल दिया कि मेरे को देखने वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता हो रहा है। इसी दौरान उसे फ़ोन करके वहाँ बुलाया और वहाँ बुला के उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। 3 साल से दोनों में बातचीत होती थी, कशिश में और आशीष में। इस दौरान आपने रिश्ता भी उनका पक्का कर दिया था? हाँ। मैं रिश्ता भी पक्का कर दिया था, मैं शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन बीच में उन दोनों में विवाद हो गया, बातचीत होनी बंद हो गई और फिर लास्ट में आगे उसने फ़ोन करके बताया कि मेरे को देखने वाले आ रहे हैं। उसने वहाँ उसे धोखे से बुला लिया। रिश्ता कितने दिन तक रहा था? 2 साल। 2 साल तक रिश्ता रहा था? 2 साल तक रिश्ता रहा था उसका। अच्छा। उसने धोखे से बुला के ही मेरी बेटी के साथ ऐसी दास्तान कर दी कि अच्छा, मेरी ये बेटी। बताओ, दोनों में मतलब प्रेम पहले से हो गया था, बाद में रिश्ता आपने किया था, या रिश्ता होने के बाद प्रेम हुआ था? नहीं, रिश्ता हो गया था। रिश्ता हो गया था। जी, तो दोनों बातचीत आपस करने में लगे। प्रेम करने लगे। बातचीत करते करते बीच में उनमें दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में बीच में बातचीत करनी बंद हो गई। अच्छा, ये दोनों ये जो परिवार के लोग हैं, जो आशीष के माता पिता हैं, बहन भाई हैं, इन लोगों ने रिश्ता खत्म किया था या आपकी तरफ से रिश्ता खत्म हुआ? नहीं, उनकी तरफ से हुआ था, मेरी तरफ से कोई ख़त्म नहीं हुआ था रिश्ता। रिश्ता क्यों खत्म हुआ था? पता नहीं आपस में क्या बात हो गई उन दोनों में। उसकी माँ ने मना कर दी, उसकी बहन ने मना कर दी। बहन क्या कह रही थी? बहन ये कहती थी मेरा भाई चकवा रह जाए पर तेरे जैसी लड़की से ब्याह नहीं करने दूंगी मैं, इतनी तेज लड़की से। बस उसको पेट्रोल छिड़क के मार दिया साहब। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, मेरी तो दुनिया से चली दरअसल मैं गई। थोड़ा सा बता देता हूँ। आशीष का और कशिश का दोनों का रिश्ता तय हो चुका था, मगर जो आशीष की बहन है उसे रिश्ता शुरू से ही मंजूर नहीं था। वो कशिश को पसंद नहीं करती थी, ना ही माँ पसंद कर रही थी और ना ही बहन पसंद कर रही थी। जो बहन है वो बार बार अपने भाई को उकसाती रहती थी कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है, बेहद तेज़ है, वो हमारे मतलब की लड़की नहीं है। रिश्ता 2 साल तक रहता भी है, मगर इन्हीं कारणों की वजह से रिश्ता टूट जाता है। मगर उन दोनों में उस दौरान बात होने लगी थी जब रिश्ता हुआ था, और बात होते होते दोनों में आपस में प्यार हो गया था। वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से लंबा टाइम खिंचता चला जा रहा था।
अब कशिश भी उसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। कशिश भी उसे किसी भी सूरत हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका था दोनों में आपस में बात करते हुए। मगर अब आशीष अपने घर वालों की बातों में आ चुका था और आशीष उसे छोड़ना चाहता था। इसी बात को लेकर वो कशिश से कहता है कि मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है और मेरे देखने वाले आ रहे हैं लगातार। मेरे घर में अब जो है बहुत जल्दी शहनाई गूंजने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। इस बात को लेकर जो कशिश है वो नाराज़ होती है और वो उसके सीधा गांव में पहुंच जाती है, क्योंकि उसने आशीष ने ये कहा था कि अगर तुझसे रोका जाए तो मेरा रिश्ता तो रोक के दिखाना। बस कशिश वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद पूरा परिवार आग बबूला हो जाता है और कशिश के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसी दौरान विवेक से आपस में जब सारे परिवार के लोग नाराज़ हो रहे थे तो विवेक से उसकी तू मैं हो जाती है और विवेक दौड़ कर जाता है और पेट्रोल लाकर सीधा उसके ऊपर उड़ेल देता है। उसे तब भी यकीन नहीं था कि ये मेरे में आग लगा सकते हैं, मुझे जला सकते हैं, मगर वो कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं उसमें आग लगा दी गई। आग लगने के बाद में लड़की ने अपने परिवार वालों को फ़ोन करके बताया कि मुझे जलाकर मार दिया जा रहा है, अगर बचाना चाहते हो तो दौड़ भाग के आ जाओ। परिवार के लोग भाग दौड़ कर वहाँ पहुँचते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 95% बताया जा रहा है कि जो कशिश है वो जल चुकी थी। पुलिस को भी फ़ोन किया था 112 नंबर पर। पुलिस को भी फ़ोन कशिश ही करती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। परिवार वाले भाग तोड़कर वहां पर पहुंचते हैं। मेरी बेटी कहाँ इलाज चल रहा था? सर उसका सफदरगंज हॉस्पिटल में 6 दिन इलाज चला था। 6 दिन के बाद उसने अंतिम सांस ली थी और वो एक्सपायर हो गई। कब, कौन से तारीख को एक्सपायर हुई? सर 1 तारीख को एक्सपायर हुई थी। 1 मई को जी, 1 मई को। 25 अप्रैल को आग लगाई थी। 25 अप्रैल को आग लगाई थी। किसने आग लगाई थी? सर वो आशीष और आशीष के परिवार वालों ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर। विवेक का नाम आ रहा है कि विवेक ने? सर हाँ, विवेक भी था और भी सब थे, उसके घर वाले, उसकी बहन भी थी, उसकी माँ, मिले हुए सब थे, सभी थे। उसको जिंदा जलाकर आग लगा कर छोड़ दिया। लड़की ने बयान दिया है आपकी बेटी ने? जी मेरी बेटी ने सरकारी हॉस्पिटल में साहब जी को बयान दिया है अपना। मरने से पहले बयान दे के? हाँ जी साहब, मरने से पहले मेरी बेटी ने बयान दिया है। मेरे विवेक ने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग लगा दी। क्या कहना चाहते हो बाबूजी? आपकी कौन लगती है? आपकी मेरी नातनी है। क्या कहोगे जिस तरह की घटना हुई है? सरेआम एक लड़की को जला के मार दिया गया और वहाँ किसी ने उसे बचाया तक भी नहीं। कोई सब ताला लगा करके सब मतलब भाग गए थे। मतलब घर से छोड़ करके सब लोग भाग गए थे मतलब। और मेरी बेटी ने फ़ोन करा 112 नंबर पे को, फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन करा। वो मम्मी यहाँ से पहुँचने के बाद में 112 नंबर ही गाड़ी लेकर के आई। एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं मिला वहाँ पे। जब वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो 112 नंबर गाड़ी पे ही लेकर के यहाँ तक आई वो। और यहाँ आने के बाद में वो जो था यहाँ अस्पताल में उसकी पट्टी वगैरह करवाई और वो सफाई वगैरह कराई। इन्होंने वो बयान क्या दिए थे कशिश ने आखिरी समय में? आखिरी समझ में यही कही थी जो मैं आपको बतला रही। किसने जलाया उसको? वो उसके जो था पेट्रोल तो उसने छिड़का था, उसी ने विवेक ने। अच्छा हाँ, उसके परिवार के सगरे थे ये सारे, बाकी सब शामिल थे। सगरे सब लोग थे वहाँ पे मौजूद। जो बहन है, जो आशीष की बहन है, वो क्या बार बार कहती थी? बार बार यही कहती थी कि ये लड़की बहुत तेज है, पढ़ी लिखी है, ये हमारे घर के काबिल नहीं है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी इसके साथ। रिश्ता उसी की वजह से टूटा? उसी की वजह से टूटा था साहब। उसका नाम नीतू है। माँ की वजह से दहेज वहेज की डिमांड थी? नहीं, कोई दहेज की नहीं थी। बस यही कहते थे लड़की तेज है, हम नहीं रिश्ता चाहते, पढ़ी लिखी ज़्यादा है। पढ़ी लिखी है कशिश? BA फाइनल कर रखी थी साहब उसने और इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाती थी। पढ़ाने जाती थी इंटर कॉलेज में। सुना कुछ कैश भी लिया था आशीष ने इससे? हाँ, वो पहले लिया था, करीबन 70,000 रुपये ले लिए थे उससे। कशिश से वो मांगती थी तो उसे धमकाता डराता था कि मैं तुझे मार दूंगा, पैसे मांगेगी तो मेरे से। इसी तरीक़ा से सर उसको लास्ट में आके मार ही दिया उन्होंने। आप बहन हो? हाँ, मैं कभी ऐसा होता था कि आशीष की और कशिश की बात होती थी तो तुम्हें तो मालूम होगा सब कुछ? हाँ, मुझे सब पता क्या है। सुना था कभी तुमने? मैंने वो आशीष का फ़ोन आता था और वो उससे बात करता था और जब उसकी बहन को पता पड़ जाता था, आशीष की बहन को, तो आशीष की बहन मेरी बहन पे फ़ोन करती थी, बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करती थी और बहुत उल्टा सीधा सुनाती थी। इतनी गंदी गंदी गाली देती थी मैं बता भी नहीं सकती आपको। क्या? पर मेरी बहन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उसकी, उसके फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी बहन की। यानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी माँ का भी फ़ोन आता था, वो भी बहुत गंदी गाली देती थी, यूँ बोलती थी मेरे लड़के से बात मत कर, और दिन क्या क्या बहुत गंदे गंदे शब्द बोलती थी। क्या चाहती हो आप, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? तो मेरे को तो ये है, मेरी बच्ची के बदले, मेरे को खून के बदले खून ही चाहिए सर।
मेरी फूल जैसी बच्ची को जला के उन्होंने मार दिया। मैं पकड़ा गया अभी तक? आशीष पकड़ गया है, बाकी कोई नहीं पकड़ा गया। कितने लोगों के नाम रिपोर्ट किया आपने? 5 लोगों के नाम। 5 लोग जी, बाकी फरार हैं? बाकी सब फरार हैं। सब पकड़े जाएंगे, सजा भी ज़रूर मिलेगी। किसी भी सूरत हाल में एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि बेहद सख्त कानून है इस वक्त। और इस कानून में अगर योगी सरकार में भी बेटियों को जिंदा जला दिया गया, इस तरह से सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाए और फिर उन लोगों को सजा ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए खैर, एक तो पकड़ा गया है, बाकी भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे।